अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि खुसूसन बनी सय्यिदना मदारिद दुनिया वल उक़बा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, कुतुबुल अक़ताब, फरदुल अफ़राद, शम्सुल अफ़लाक, सैयदुल अस्याद, दाफ़िउल फ़साद, नाफ़िउल मिलाद, कुतुब वहदत, सरकारे सरकारा सैयदना बदील मिल्लत वद्दीन वल हक़ कुतुबुल मदार, मदारुल आलमीन अल हलबी सुम्मा मकनपुरी रदी अल्लाह ताला के मानने वालों, सिराजुल इल्म मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा का नारा लगाने वालों, सरजमीने पहेड़ी और कुर्बो जवार से आए हुए सुन्नी मुसलमानों, आइए सबसे पहले मिलकर हम और आप अपने ही नहीं बल्कि सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, सय्याहे लामकान, ताजदारे अंबिया, उम्मत के गमगुसार, शाफ़े रोज़े शुमार, गुलशन इस्लाम की अव्वलीन फसले बहार, सैयदी अबरार व अख़यार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद सलाम का नजराने दिल लुटाने की सआदत हासिल करें और पढ़ें बाआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मुफक्किरीने कौम मिल्लत व मुस्लिहीने कौम मिल्लत रौनके स्टेज हैं, जिनका किसी भी जलसा गाह में तशरीफ ले जाना ही उसकी कामयाबी की जमानत हुआ करता है। फाज़िले माक़बूलात मनक़ूलात हज़रत अल्लामा व मौलाना फरीद अहमद साहब क़िबला का असर से पहले हुक्म हुआ और मैं अपनी सादत समझते हूँ इतने बड़े स्टेज पे इतने बड़े मशाइख के सामने मुझे बोलने को मिलेगा। आ तो गया हूँ तो माइक पे खड़ा हो गया हूँ, लेकिन दाएं और बाएं से आवाजें इतनी आ रही हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं, कैसे बोलूं, किस तरीके से आप हज़रात के अज़ान को मबजूल करूं, इसलिए कि इतना अच्छा गला भी नहीं कि खूबसूरत अंदाज में नाते सुनाऊं और आप हज़रात की वाहिवा और सुभान अल्लाह लूटूं। ना ही कोई फन्नी मुकर्रिर हूं कि साहब लच्छेदार काफिया और रदीफ के साथ अल्फाज पेश करके और आप हज़रात से दादे तहसीन हासिल कर सकूं। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि जख्म पर बजाए बरहम के नमक छिड़क सकता हूँ। ज़माना बड़ा है सुन्नी मुसलमानों, अग़ियार से निपटना, उन पे फतह कामरा होना, खुले हुए दुश्मन से लड़ना बड़ा आसान है, लेकिन उन आस्तीन के सांपों का क्या करें
कि जिनके सरों पे टोपियां भी हैं, जिस्म पर जुब्बा भी है, हाथ में कुरान भी है, कौम के वाइस भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, लेकिन मसलक इमाम आजम अबू हनीफा को मुकम्मल मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बावकार हाज़िरीन इकराम में कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर या बहुत बड़ा मौलाना या बहुत बड़ा रिसर्च वाला आदमी नहीं, लेकिन जहां तक मेरी छोटे इल्म की बात है, इन बड़े उलमा के बीच में कहता हूं, जमाने का कोई वक्त का बेहतरीन मुकर्रिर हो, अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं, वक्त का बेहतरीन आलिम हो, दरसो तदरीस का माहिर हो, कलम पर पूरी दस्तरस रखता हो, चाहे वो दोनों हाथ तो दोनों हाथ हैं, चारों हाथ पैरों से लिखता हो। तवज्जो है? जी। चाहे वो मुफस्सिरे कुरान हो, चाहे वो हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहद्दिस हो, जमाना उसके इल्म का लोहा मांगता हो, उसकी तहकीक के आगे घुटने टेक दिए हो, लेकिन अय्यूब मदारी कहता है, तेरा इल्म तुझे मुबारक, तेरी तहरीर तुझे मुबारक, तेरी तकरीर तुझे मुबारक, तेरी तहरीर तुझे मुबारक, तेरी तदबीर तुझे मुबारक, तेरी तदरीस तुझे मुबारक। अगर तू बाग़िए हुसैन है, बाग़िए कुतुबुल मदार है, तो ज़माने की नजरों में कुछ भी हो जा, हमारी नजरों में कुछ भी ना हम उसे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई, जिसने इस्लाम लाया हो, आज उसी का स्टेज पे नाम ले लिया जाए तो बगावत समझी जाए। पहेड़ी के जिंदा दिल मुजाहिदों, मदारियों, सुन्नी मुसलमानों, एक फरियाद है, आज भी जरूरत है उस जज्बे की जो बातिल के खिलाफ सीना सिपर होकर के लड़े, जो मैदान में डट कर के मुकाबला कर सके और जमाने को बता दे कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर, यहाँ की मस्जिदों पर, यहाँ के मनारों पर, यहाँ के इस्लामी चौराहों पर, यहाँ के उलमाओ फुज़ला पर, यहाँ के मुफक्किरीन और मुदब्बिरीन पर अगर किसी का एहसान है तो वो एक जात है, और उस जात का नाम जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके बावजूद हम मिल्लत का इत्तेहाद चाहते हैं, हम कौम में तफरका और इंतशार नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि एक माँ के पेट से जन्मे हुए दो बेटे जुदा जुदा। हाँ, पैगाम मोहब्बत है कि मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक, कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक। और ईद मिलादुन नबी का मौका है,
अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जश्न ईद मिलादुन नबी है। अल्लामा अदीम मकनपुरी इरशाद फरमाते हैं, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे दोनों हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह। अब पता लग जाए आशिकों का मजमा है, दीवानों का मजमा है। खातिमे पैगंबरा मकीने गुम्बदे खदरा मुलाजा फरमा रहे हैं, कौन है मेरे नाम पे अपना हाथ उठाने वाला? तो मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। लब्बैक। क्यों जुल्मतें हैं तोड़ रही दम ना पूछिए, क्यों जुल्मतें हैं तोड़ रही दम ना पूछिए, शाने ज़ुहूरे नूरे मुजस्सम ना पूछिए। और सयाहे लामका के कदम, और जमीन पर सयाहे लामका के कदम, और जमीन पर कितनी हंसी थी लग़्ज़िशे आदम ना पूछिए, कितनी हंसी थी लग़्ज़िशे आदम ना पूछिए। और कुर्बान जाऊं अल्लामा अदीब की इस नात पर, एक एक लफ्ज पर, एक एक मिसरे पर इरशाद फरमाते हैं, उनको अमीने रुतबे बेहद बना दिया, उनको अमीने रुतबे बेहद बना दिया। अहमद थे वो खुदा ने मोहम्मद, उनको अमीने रुतबे बेहद बना दिया। अहमद थे वो खुदा ने मोहम्मद बना दिया। और रानाइयां समेट कर सारे जहान की कुदरत ने मुस्तफा का हकीकत बना दिया। और पहले पहले खुदा ने खल्क किया उनके नूर का, आईने वहदत में अपना जमाल देखा, खुद अपनी सूरत में शैदा हो गया। रब ने चाहा जब मैं मालिक हूँ तो मुल्क होना चाहिए, जब मैं राज़िक हूँ तो रिज़्क़ बंटना चाहिए, जब मैं खालिक हूँ तो मखलूक होना चाहिए, जब मैं माबूद हूँ तो कोई इबादत करने वाला होना चाहिए। अपनी नूर से एक नूर का हिस्सा जुदा किया, सामने रखा। फकाला कूली हबीबी, ऐ नूर तू मेरा महबूब हो जा। क्यों? अंता इश्की वाना इश्कों का, तू मेरा यार है मैं तेरा यार हूँ, तू मेरा दिलदार है मैं तेरा दिलदार हूँ। मिलके बोलो तू मेरा प्यार है। पहले खुदा ने खल्क किया उनके नूर का। जावेद पूछे या रसूल अल्लाह आपको पैदा रब ने कब किया? जावेद अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, तू पूछता है मुझे रब ने कब पैदा किया? तो सुन, जमीन ना बनी थी, मुस्तफा का नूर पहले था। ज़मान ना बना था, मुस्तफा का नूर पहले था। चांद ना था, नबी का नूर पहले था। चांदनी ना थी, नबी का नूर पहले था। सूरज ना था, नबी का नूर पहले था। सूरज की ताबानी ना थी, नबी का नूर पहले था। हवाएं ना थी, नबी का नूर पहले था। फजाएं ना थी, नबी का नूर पहले था। दुनिया के अंदर सरसराहट ना थी, नबी का नूर पहले था। खबरे ना थे, नबी का नूर पहले था। गुनगुनाहट ना थी, नबी का नूर पहले था। पहाड़े ना थी, नबी का नूर पहले था। पहाड़ की चोटियां ना थी, नबी का नूर पहले था। जन्नत ना थी, नबी का नूर पहले था। जन्नत के बागीचे ना थे, नबी का नूर पहले था। हूरो गिलमा ना थे, नबी का नूर पहले था। जन्नत के महलात ना थे, नबी का नूर पहले था। अर्शो कुर्सी ना थे, नबी का नूर पहले था। जिब्रील ना थे, नबी का नूर पहले था। मीकाईल ना थे, नबी का नूर पहले था। इसराफील ना थे, नबी का नूर पहले था। वो मुझे कहने ने दिया था आदम ना थे, नबी का नूर पहले था। आदम ना थे, नबी का नूर पहले था। नूह ना थे, नबी का नूर पहले था। ज़करिया ना थे, नबी का नूर
नूर पहले था, शीश ना थे, नबी का नूर पहले था, मूसा ना थे, नबी का नूर पहले था, ईसा ना थे, नबी का नूर पहले था, इस्माइल ना थे, नबी का नूर पहले था, सदाकत ना थी, नबी का नूर पहले था, अदालत ना थी, नबी का नूर पहले, इमामत ना थी, नबी का नूर पहले, सियादत ना थी, नबी का नूर पहले, कायनात में मैं ना था, नबी का नूर पहले था, तुम ना थे, नबी का नूर पहले था, कुछ ना था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तो था क्या? इरशाद फरमाया जाबिर, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जाबिर कोई ना था, या तो हर तरफ रब का ज़हूर था, या तो हर तरफ रब का ज़हूर था, या तेरे मुस्तफा का नूर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको अमीने रुतबे बेहद बना दिया, अहमद थे वो खुदा ने मोहम्मद बना दिया, और आनाइया समेट कर सारे जहां की कुदरत ने मुस्तफा का हकीकत बना दिया, और पहले खुदा ने खल्क किया उनके नूर का, फिर उसको कायनात का मकसद बना दिया, फिर उसको कायनात का मकसद बना दिया। जमाना परेशान है, अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तमाम इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, और इबादत का तसव्वुर हमारे दिमाग में नमाज पढ़ते रहने का नाम। अरे बोलो भाई, इबादत या और आगे बढ़ गए तो रोजा, और आगे बढ़ गए तो ज़कात। लोगों नमाज सिर्फ नमाज, महज नमाज इबादत का नाम नहीं, ये अलग सी बात है कि नमाज अफजलुल इबादत है। नमाज सारी इबादतों से, अरे बोलो भाई, हाथ उठा के बताओ कितने लोग पांचों वक्त की नमाज बाजमात पढ़ते हैं? ईमानदारी से बोलना। जुमे वाले ज्यादा हैं, अगर तवज्जो दे थोड़ी देर, बहुत ज्यादा देर नहीं। नमाज तो अफजलुल इबादत, यहाँ तक मेरे नबी कहते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक है। फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम रखा तो उसने दीन को कायम रखा। नमाज बचा ली तो दीन बचा लिया। फमन हदमहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। हम नबी के दीवाने, हम नबी के परवाने, हम नबी के चाहने वाले, सरकार के उम्मती हैं। वो लोग जिनकी आदत थी बगैर शराब के जिंदगी ना कटती। सुबह होती तो शराब, शाम होती तो शराब, खाने के बाद तो शराब। दीवाने देखे, जब हुक्म आया तो लिखा है कि मक्के की नालियों में शराब पानी की तरह बह रही थी। मैंने उसके बाद नहीं पढ़ा किसी सहाबी ने, किसी शराब पीने वाले ने जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया उसने मौत गवारा कर ली, लेकिन शराब लगानों से, शराब लबों से लगाना पसंद नहीं किया। हम
मुसलमान नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी का कुरान हमारे घरों में, वो भी ताकों की जीनत बन के रह गया है। गर्द उस पे लग गई, ना हमारे चेहरे बताए, ना हमारा लिबास बताए, ना हमारी तहजीब बताए, ना हमारे तमद्दुन से पता लगे। यही तो वजह है आज मुसलमान का सगा भाई उसकी अपनी मानने को तैयार नहीं, मुसलमान का बेटा अपने बाप की मानने को तैयार नहीं, माँ की मानने को तैयार नहीं। और तवज्जो दें, हर कोई आदमी इसमें बच्चों को, अरे बड़ा नालायक हो गया है लड़का, ताबीज वाले फाइजले साउथ अफ्रीका हुजूर कोई ताबीज बना दिए, बेटा बड़ा बेकार हो गया है, मेरी मानने लगे, घरवाली के पक्ष में चला गया है, बड़े हालात खराब हो गए। और वहां तो कहा गया है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि वक्त का सुल्ताना डाकू जब फांसी का फंदा गले में पड़ा हुआ और पूछी गई आखिरी इच्छा बता तेरी क्या है, का अम्मा को बुला दो, बुलाया गया, का जबान निकाल, अपनी जबान निकाली, माँ की जबान काटी, कहा ये मरने के करीब है और माँ के साथ इतना अत्याचार, इतना जुल्म। कहा नहीं नहीं, जब मैं पहली बार अंडा चुरा के लाया तो मेरी माँ ने इस जबान से चेजाए के नसीहत करने के शाबाशी दी, अगर इसने नसीहत की होती, जो बेटा तेरी उंगली पकड़ के चलने का मोहताज है, जो बेटा तेरे सहारे का मोहताज है, जो बेटा तेरी परवरिश का मोहताज है, जो बेटा तेरी तरबियत का मोहताज है, अब चाहे तू वक्त का गुंडा बना दे या चाहे वक्त का इमाम बना दे, लेकिन मेरा ईमान कहता है वक्त का गुंडा बना तो तेरी भी जिंदगी खराब, उसकी भी खराब, अगर इनका गुलाम बन गया तो दुनिया भी संभल गया। मस्जिदें आज खाली हैं, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, अगर घरवाली कोई अच्छी मिल गई तो खींच खांच के जुमा वाला बेशरम आज तो चला जा, अब जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए, पैंट आदि फटी हुई है, वहां देखो जाके मस्जिद में इतनी टाइट पैंट पहन के जाएंगे, ना सही से सजदा होए, ना सही से जलसा हो पाए। अक्लमंद आदमी देख के सोचता है अल्लाह बैठे कैसे, आधी आधी शैक। अब देख रहे हैं कोई मौलवी है या कोई दाढ़ी वाला है, बिल्कुल नियत बंधी हुई, मुंह किबला की तरफ, आंखों को कन्या कन्या देख रहा पड़ोसी, और होंठ चल रहा, लगता है जैसे बड़ी पक्की नमाज याद। प्यारे मुसलमानों, बताओ कितने लोग ऐसे होंगे, बुरा ना माने, 70% ऐसे लोग होंगे जिनको कुरान शरीफ में नमाज पढ़ने वाली सूरतें तक याद नहीं, फातिहा की सूरतें याद नहीं, बाप का जनाजा सामने पड़ा हुआ, और कितना बदनसीब है वो बाप के बेटा नमाज जनाजा ना पढ़ा सके। मैंने पूछा फाजिले साउथ अफ्रीका क्या जरूरत थी आपके वालिद गिरामी को अफ्रीका भेजने की, इतनी दौलत थी, किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल किए होते, वकील बन जाते, इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, वक्त के किसी बड़े महकमे के अंदर होते, पैसा होता, दौलत होती, बड़े बड़े अधिकारी सुलूट मार रहे होते, फाजिले साउथ अफ्रीका जवाब देंगे अरे नादान, ये दुनिया है, दुनिया है, दुनिया तक है, आखिरत में और कब्र के अंधेरे से ये बचाने वाला। कुरान खाली तीजे और 40वें के लिए लड़े के रह गए। अल्लाह कहता है आज तेरे अंदर ताकत है, तेरे अंदर शानो शौकत है, तेरे अंदर पावर है, सियासत तेरे
जितना चाहे अत्याचार करना कर ले, जितना जुल्म करना चाहे कर ले। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम में से कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अरे बोलो। लेकिन सरकार कहते हैं मरे हुए भाई का गोश्त खाना ज्यादा अच्छा है, इस बात से एक जिंदा मुसलमान भाई की चुगली खाई। आया अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। तलवार उठाओ, एक आदमी को मार दो, एक आदमी मरेगा। और फितना जहां फैलाए तो पूरा कुनबा, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा कस्बा, पूरा शहर, पूरा मुल्क बर्बाद। बचो प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया है दुनिया। अल्लाह कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये बादशाहत हमारे हाथ में है, कुदरत हमारे हाथ में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों? तबारकल्लज़ी में आया, अल्लाह कहता है लिनब्लुवकुम अय्युकुम हसनु अमला, ताकि हम तुम्हारी आजमाइश करें कौन अच्छा अमल करे। ईमानदारी से बताओ, क्या ये दुनिया जो लग़वियात में हमारी जिंदगी गुजर रही है कब्र के अंधेरे से बचाएगी? बोलो। अरे बोलो भाई, बड़ा बुरा दौर है। माँ की आंखें कमजोर हो चुकी, कमर टेढ़ी हो चुकी, कपड़े फट गए, पैर में जूती नहीं है, और माँ और बाप की चारपाई घर के एक दहाने पर, एक कोने पे पड़ी हुई है। वो माँ जिसने 9 माह तक अपने पेट में बच्चे को रखा, पल पल मुसीबतों को सहा, हर वक्त मसाइब व आलाम को झेला, आज वो बेटे के दरबार में फरियादी बन करके खड़ी है, बेटा मेरी नजरें कमजोर हो गई, चश्मा बना दे, मेरे कपड़े फट गए, इनका रफू करवा दे या नया लिबास ला दे, मेरी चप्पल टूट गई, चप्पल पहना दे। वो माँ जो आज बुढ़ापे के आलम में है, जिसकी बात हमें समझ नहीं आती, 80 साल के माई बाप हो गए, उनकी फरियाद हमारी समझ नहीं आती, उनकी आहो हमारी समझ नहीं आती, उनकी बेचारगी हमारे समझ नहीं आती, उनकी परेशानी हमारे समझ नहीं आती। अरे याद कर, जब तू पिघोड़े में था, तू बोलने के लायक भी ना था, अगर तू आ भी करता था तो बगैर बोले तेरी माँ तेरी आवाज समझ लेती, बेटा क्या चाहता, पूरी रात गुजार देती। और लोगों याद रखो, जन्नत 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 तलाश कर रहे हो, जन्नत। सरकार कहते हैं जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, जन्नत तो दूर की बात है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मैसर होगी। अच्छा जन्नत चाहते हो? अरे बोलो भाई, हाथ उठाओ, कितने लोगों को जन्नत की जरूरत है? सहाबा पूछे, सरकार ने पूछा सहाबा अगर तुम जन्नत चाहते हो तो मुझे 2 चीजों की जमानत दे दो। या रसूल अल्लाह क्या? फरमाया एक ज़बान है, दूसरा सतर है, इनकी हिफाजत की जमानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अगर तुमने इनकी हिफाजत कर ली तो मैं मोहम्मद अरबी तुमसे कहना चाहता, तुम जन्नत तलाश नहीं करोगे, जन्नत तुम्हें ढूंढती आएगी। मुस्तफा का दीवाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। महज नमाज इबादत नहीं है, ये अलग सी बात है, ये अफजलुल इबादत है। अरे रास्ते से कंकर पत्थर को हटा दो ताकि निकलने वालों को तकलीफ ना हो, ये भी इबादत है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से प्यार से बोले, प्यार से बोलने। सरकार कहते अभी चेहरा फेरा ना होता है, अगर समंदर के झागों के बराबर उनके गुनाह हो तो अल्लाह माफ कर देता है। गुर्रा लिए बैठा है मुसलमान। सरकार कहते हैं अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही।
अच्छा मुसलमान वही है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तराजू है, अब तोल ले तू इस हदीस की रोशनी में, फरमाने मुस्तफा में देख, क्या तेरे अंदर मुसलमान कहलाने के गुण मौजूद हैं या मफकूद हैं? अरे दावे से कुछ नहीं होता, ज़बान से कह भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान और दिल जो मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। सरकार की सीरत, सरकार फिर उसको कायनात का मकसद बना दिया। अल्लामा अदीब कहते हैं ना, फिर उसको कायनात का मकसद बना दिया। इबादत जानना चाहते क्या हो? इबादत वो है, अगर नबी ने बोल के दिखाया तो नबी की तरह बोलो, नबी चले तो मुस्तफा की तरह चलो, उन्होंने कमाया तो उनकी तरह कमाओ, उन्होंने खाया तो उनकी तरह खाओ, उन्होंने शादी ब्याह की तो उनकी तरह शादी ब्याह करो। कसम खुदा की, अगर मुस्तफा की तरह तुम कमाओगे, अगर मुस्तफा की तरह तुम चलोगे, अगर मुस्तफा की तरह तुम बोलोगे, अगर मुस्तफा की तरह तुम शादी ब्याह करोगे तो तुम्हारा चलना इबादत हो जाएगा, बोलना इबादत हो जाएगा, खाना इबादत हो जाएगा, कमाना इबादत हो जाएगा। इंतहा ये है, अगर मुस्तफा की सुन्नत पे सोओगे तो सोना भी हो जाएगा। लोगों जरूरत है। आज क्या साहब का हम कौन है का मदारुल आलिमीन के दीवाने। कोई बात आ जाए और यार फलाने एतराज किया तो जवाब क्या होगा? तुम मदार। अरे बोलो, जोर से बोलो। सवाल है, जवाब क्या हो रहा? तुम मदार, तुम मदार, तुम मदार। साहब ये जवाब है? अरे बोलो। वहाँ सवाल किया जा रहा है इल्म की रोशनी में, तुम दमदार दमदार आज क्यों फाजिले साउथ अफ्रीका का नाम है? सवाल अरबी में है तो जवाब अरबी में, सवाल फारसी में है तो जवाब फारसी में ले, सवाल अंग्रेजी में है तो जवाब अंग्रेजी से ले। इल्म के मैदान में डंडा काम नहीं आता, इल्म काम आता है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज़े कुरान बनाओ, सही सुन्नी हनफियुल मसलक मदारिस में तालीम दिलाओ। इसलिए कि डाका डाला जा रहा हनफियत पर, हुसैनियत पर, और हम नबी के दीवाने नहीं समझ पा रहे। प्यारे मुसलमान, जरूरत है इल्म से अपने बच्चों को आरास्ता हो, पैरास्ता कर। प्यारे मुसलमानों, आखिरी बात कह करके गुजर जाना चाहता हूँ। नबी का एक उम्मती है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। तुब्बा तुब्बा अव्वल या तुब्बा हुमैरी, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। नाम बोलो तुब्बा, बादशाह है। जाहिर सी बात है, जब एक मोहल्ले का मेंबर हो जाए तो वो पूरे गांव का प्रधान बनना चाहता है, प्रधान बन जाए तो चेयरमैन बनना चाहता है, चेयरमैन बन जाए तो विधायक बनना चाहता है। ताकत उसके पास, सिपाही उसके पास, कायनात में हुकूमत करने का मन बनाया, सिपाहियों को लेकर, तलवार लेकर। थोड़ी देर गौर से सुन ले, दुरूद पाक पढ़ने पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल आखिरी बात, उम्मती की बात सुनी, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। चले एक शहर फतह किया, पूरे शहर पर जब झंडा नस्ब कर लिया तो अब लेना क्या चाहिए? दौलत। अरे बोलो, हीरे जवाहरात नहीं नहीं, शहर में जो सबसे बेहतरीन 10 आलिम हैं, उन आलिमों को लिया। जो औरतें सबसे हसीन हैं, 10 औरतों को लिया। जो बेहतरीन डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों में से 10 डॉक्टरों को लिया। और जो माहिर कारीगर हैं, कारीगरों में से 10 माहिर कारीगरों को लिया। शहर वही छोड़ा, चल पड़े आगे।
फतह करता चला गया, फतह करता चला गया, इतना मशहूर हो गया। अब ये किसी शहर में जाता तो लोग इससे लड़ते नहीं, घर शहर के दरवाजे पे खड़े होते, कहा सरकार ये 10 आलिम मौजूद हैं, ये 10 औरतें मौजूद हैं, 10 डॉक्टर मौजूद हैं, 10 बीमार मौजूद हैं। शहर को छोड़िए, शहर में कुरेजी नहीं कीजिए। 10 करके तारीख में आया, उसके पास 4000 आलिम हो गए। कितने? अरे जोर से बोलो। आज बड़ा परेशान है जमाना, जने कहाँ जा रहा दुनिया एक्टिंग की तरफ, फिल्मों की तरफ। जुमला याद कर लो, है महशर के दिन, महशर के दिन मुझे और तुम्हें फिल्मों का सलमान नहीं बख्श पाएगा, फिल्मों का सलमान नहीं बख्श पाएगा। हश्र के दिन हम सबको नबियों का सुल्तान बख्श पाएगा। तो सलमान की इत्तिबा नहीं, नबियों के सुल्तान की इत्तिबा करो। सुनना ही नहीं चाहते आप हजरात। चल पड़े 10 करके कितने? 4000 डॉक्टर हो गए। कितने? जोर से जल्दी जल्दी बोली। 4000 डॉक्टर, 4000 औरतें, 4000 आलिम, 4000 मेहमान। चलते गए, जब इतने हो गए तो पहुंचे मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमी पर। जब मक्का पहुंचे तो मक्का से एक चींटी भी ना निकल करके आई। बादशाह मगरूर था, घमंड में चूर था, कहा ओए होए ये मक्का, पूरी कायनात मुझसे दहशत खा रही है, मेरी ताकत का लोहा मान लिया। आज कौन है? ये मक्का के लोग मेरे पास निकल करके नहीं आए। वजीर को भेजा, का देख करके आओ। वजीर गया, खबर लाया, वजीर से पूछा पता क्या मक्के में आदमी चले गए? कहा नहीं सरकार, जैसे आदमी थे वैसे, चेहरों पे डर नहीं, बिल्कुल डर नहीं। अच्छा, मक्के में लोग भी हैं, डर भी नहीं, फिर भी निकल के नहीं आए? का नहीं निकल के नहीं आए। का क्यों निकल के नहीं आए? का इसलिए निकल के नहीं आए, यहाँ मक्का में एक घर है जिसको काबा कहते हैं, ये लोग जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, बस काबे की अजमत करते हैं, वरना दुनिया के किसी बादशाह की अजमत नहीं करते। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब ये सुना तो कहा अगर ये बात है तो मैं काबा ढा दूंगा। जब ये दिल में बदतमीजी ठानी तो वहाँ अल्लाह कहता है इन्ना बख्शा रब्बिका ला शदीद, जब मैं पकड़ लेता हूँ तो कोई बचाने वाला नहीं। अल्लाह ने सर में दर्द शुरू किया, मुंह से, नाक से, आंख से, कानों से बदबूदार पानी निकलने लगा। इतना बदबूदार जो पास बैठते थे वो भी दूर हो गए। अब वो 4000 जो डॉक्टर इकट्ठे किए गए, 10 करके डॉक्टरों को लगा दिया, लेकिन साहब डॉक्टरी फेल हो गई, हिकमत बेकार हो गई। वो जो 4000 आलिम थे उनमें एक सबसे बड़े आलिम थे। जैसे हम अपने जलसे के लिए किसी ना किसी को सदरे जलसा रखते हैं, सबसे बड़ा, उसमें एक सबसे बड़े आलिम थे। उनने 4000 आलिमों से कहा यार ये मक्का बड़ी अजीब बस्ती लग रही, यहाँ की हवाएं अजीब बता रही है, यहाँ की हवाओं से अजीब खुशबू आ रही, किताबें खोलो और देखो ये मक्का बस्ती कैसी है। किताबें खोली गई, 4000 आलिमों ने बताया ये मक्का कोई मामूली शहर नहीं है, मक्का वो है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कुरान में जिसके बारे में खुदा ने कहा इस शहर मक्का की कसम। कहा क्यों? इसलिए कि इस मक्का में मेरे महबूब के कदम पड़ेंगे, महबूब के कदम पड़े। कुरान में कसम खा रहा है कि ये शहर मक्का कोई मामूली नहीं है। जब दुनिया में जुल्म पर बरबरियत ज्यादा हो जाएगी, इंसानियत का जनाजा निकल रहा होगा, खुदा वादहू को कोई मानने के तैयार नहीं होगा, इंसानियत सिसक रही होगी, अखलाक मर रहा होगा, लोग जुल्म सितम पर डटे हुए होंगे, हर अमीर गरीब को सता रहा होगा, बच्चियां जिंदा दफन की जाएंगी, बेबाओं का कोई यार ना होगा, यतीमों का कोई माँ बाओ मलजा ना होगा। ऐसी पोजीशन में जब वो बेबाएं दुआएं करेंगी, वो जिंदा तरगोर होने वाली
बच्चियां दुआ करेंगी, जब वो यतीम दुआ करेंगे, जब वो बेवा औरतें दुआ करेंगी, अल्लाह कहेगा परेशान ना हो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यतीमों हैरान ना हो, बेवाओं परेशान ना हो, जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों अब परेशान ना हो, इसलिए कि जिंदा ज़मीन में दफन होने से बचाने वाला पैगंबर अब मुख्तसर तरीके से सुने। सदरुल उलमा बादशाह के पास पहुंचे, बहुत जल्दी से सुने। तूने क्या इस काबे के बारे में कोई गलत बात सोची? अब वो सच्चा आदमी था, अगरचे बेईमान। हाँ, आज तुम मुसलमान 2000 रुपए दे दो किसी के खिलाफ, झूठी गवाही ले लो, सुधर जाओ प्यारे मुसलमान। सच बोला। जब ये लोग आए नहीं तो मैंने कसम खा ली, मैं काबा ढा दूंगा। सदरुल उलमा बोले तू तौबा कर ले, अल्लाह तुझे शिफा देगा। कभी तौबा की, अल्लाह ने उसे जो 4000 डॉक्टर सही ना कर पाए, सच्ची तौबा से सही हो गया। अभी काबे पे गिलाफ नहीं पड़ा था, ये पहला बादशाह है जिसने काबे पे गिलाफ डलवाया, आज तक पढ़ता चला आ रहा है। अल-किस्सा मुख्तसर। चलते गए, मदीने में पहुंचे। जब मदीने में चलने का वक्त हुआ आया, 4000 उलमा ने मीटिंग की, कहा ये मदीना वो जगह है, ये वो मकाम है, ये सिर्फ वो जगह है जहां सरकार हिजरत करके तशरीफ लाएंगे, हमेशा यही रहेंगे। सुबह का वक्त होगा, बादशाह कहेगा चलो, तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। सुबह का वक्त हुआ, बादशाह बोला ज़्यादा राह बांध लीजिए, अब चलने का वक्त आ गया। 4000 आलिम भाई जबान बोले बादशाह अब तक चले, अब तेरे साथ नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो पैगंबर मक्के में पैदा होगा वो हिजरत करके मदीने में आएगा। अब हम पूरा मजमा मचल के कहते या रसूल अल्लाह, मोहब्बत भरा जुमला पेश कर रहा हूँ। बोले अब नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अब आने वाले पैगंबर का यही रह करके जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बादशाह बोला अगर यही आएंगे तो मैं भी 1 साल तक उनका रह करके इंतजार करूंगा। वक्त गुजरता गया, साल करीब हो गया, वक्त गुजरता गया, साल खत्म होने पे आ गया। बादशाह बोला यार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए नहीं, मैं बादशाह हूँ, मुझे हुकूमत के काम का सवारनी है, अब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले उन 4000 बेवारों को हुक्म दिया, 4000 मकान बनाए गए। सुभान अल्लाह, 4000 मकान बनाए गए, 4000 औरतों को बुलाया, 4000 आलिमों को बुलाया, उन औरतों का आलिमों से निकाह करा दिया। कहा ये तुम्हारे घर हैं, ये तुम्हारी बीवियां हैं। अब सदरुल उलमा के घर के पास 2 मंजिला एक इमारत बनवाई। सुभान अल्लाह, मचल के बोलो या रसूल। अब सदरुल उलमा सोचते हैं बादशाह शायद अब बादशाह भी नहीं जाएंगे, ये भी हमारे साथ रहेंगे। इनने भी रहने का मन बना लिया है, रहने का मन बना लिया है, इसलिए अपने लिए बड़ा घर बनाया। बादशाह बड़े हैं, हम छोटे, हमारे लिए छोटा घर, बादशाह ने अपने लिए बड़ा बनाया। अल-किस्सा मुख्तसर। 1 साल हो गया तो एक खत दिया और कहा सदरुल उलमा जब नबी आखिर ज़मा तशरीफ ले आए तो उनको ये मेरा खत दे देना। सुभान अल्लाह, खत दे देना। चल पड़े, बड़ा मुख्तसर सी बात सुन ले, लंबी बहुत है। कहा उसमें लिखा हुआ था कि सदरुल उलमा जब सरकार आए खत देना, खत का आखिरी जुमला सुन ले, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। अगर नबी का इश्क है तो हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह। अभी नबी तशरीफ ना लाए थे, गालिबन 1000 साल पहले का वाक़या है। लिखा था या रसूल अल्लाह जब हश्र का दिन हो, आदम से लेकर क़यामत तक हर एक इंसान मौजूद हो, मौला आपसे पूछे ऐ मुस्तफा तुम्हारा पहला उम्मती कौन है, पहला उम्मती कौन है? या रसूल अल्लाह इसकी तरफ इशारा करके कह देना मेरा पहला उम्मती। जिंदाबाद। आखिरकार 1000 साल बाद
सरकार तशरीफ लाए। अब जो बात कहना चाह रहा हूँ वो सुन लें, आखिरी बात पूरे वाकया का निचोड़ सुन लें। सरकार तशरीफ लाए, मक्के में रहे, दावत इस्लाम दी, मक्के वालों ने रहने ना दिया। सरकार हिजरत करके मदीने पहुंचे। मदीने के लोग इंतजार कर रहे हैं, बच्चियां छतों पे खड़ी हैं, हाथों में दब हैं, होठे लबों से मीठे मीठे नगमे गा रही हैं। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। मतलब फाजिले साउथ अफ्रीका से पूछना आप हजरात, गा रही हैं, सरकार का इस्तकबाल हो रहा, हर उम्मती चाह रहा सरकार मेरे नबी मेरे घर में जाए, सरकार किसी का दिल नहीं छोड़े। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फिर कहना बेकार हो जाएगा का सवारी जहाँ रुकेगी सरकार का वही मस्कन होगा। सवारी लगाम छोड़ दी गई। अब इधर गली से ऊँटनी गुजरी तो हर घर वाला सोच रहा शायद मेरे घर रुके। सवारी मुड़ी, हर घर वाला सोचे शायद मुस्तफा मेरे घर में रुक जाए, मेरे घर में रुक जाए, मेरे घर में रुक जाए। सवारी चलती रही, चलती रही, एक घर आया, मुस्तफा जाने कायनात की सवारी वहां जाकर के रुक गई। मुस्तफा जाने कायनात उतरे, घर से घर वाला आया। घर वाला कौन था जानते हो? अबू अय्यूब अंसारी घर से निकल करके आए। मुस्तफा जाने कायनात पूछते हैं मोहब्बत भरे जुमले से, ऐ अय्यूब अंसारी क्या इस घर के मालिक तुम हो? प्यार भरा जुमला देते, हाथ जोड़ के खड़े हो। मैं भी कह दूं अपनी ज़बान में तो मचल के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं इस घर का मालिक नहीं, अरे मालिक तो आप हैं। मालिक मैं तो खाली देख रेख करने वाला हूँ। और जब ये जुमला कहा तो सरकार ने कहा अब वो खत तो ला दे। वाह रे वाह तुब्बा तेरे नसीबे को सलाम। हम नबी का उम्मती कहे कोई बड़ी बात नहीं, नबी हमें उम्मती कह दें ये बड़ी बात है। हाँ, इसीलिए ऐसा चेहरा लेकर के जाओ, ऐसे अमल दुनिया से करके जाओ कि कब्र में सरकार के सामने शर्मिंदगी ना हो। लोगों आज लोग सरकार के इल्म पे एतराज, गैब पे एतराज, वो घर 1000 साल पहले बना। सरकार की सवारी मदीने के बेशुमार घरों में चलती चली जाए। 1000 साल पहले बनाया हुआ घर मुस्तफा के लिए पहचान गई तो अय्यूब मदारी को कहने न दिया जाए ओ नादानो, जब मुस्तफा की सवारी का ये हाल है, सवारी के इल्म का ये हाल है, तो मुस्तफा के गैब एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।